हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 7 से 10 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये न कहे कि मेरा इशाया तैयार कर, जब तक कि मैं खाऊं पीऊं, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वो ही किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने एक नौकर की तमसील दी। ये नौकर सुबह सवेरे उठकर दिन भर खेतों में काम करता है। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता है तो उसका मालिक उसे ये तो नहीं कहता कि आओ बैठकर खाना खाओ। इसकी बजाय वो उसे हुक्म देता है कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खा पी कर कमर बांध कर ना बैठ जाऊं, मेरी खिदमत कर। इसके बाद तू खुद खा पी लेना। एक गुलाम पहले अपने मालिक की ख्वाहिशात को पूरा करता है और उसके बाद उसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की इजाज़त है। यीशु ने इस तमसील का सबक यूं बयान किया कि इसी तरह तुम भी जब इन सब बातों को जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वो ही किया। यीशु इस तमसील में ये नहीं कहना चाहता कि खुदा हमारी खिदमत की कदर नहीं करता। बाइबल में बयान किया गया है कि खुदा बेइंसाफ नहीं, जो तुम्हारे काम और इस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते की। दरअसल यीशु अपनी तमसील में इस बात को वाज़ेह करना चाहता है कि एक गुलाम अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें, क्योंकि जब हमने खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया है तो हमने वादा किया था कि हम आइंदा उसी की मर्जी पर चलेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है, लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उम्र भर के लिए मसीह के गुलाम हैं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी है। हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं और उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, ये इस बात से जाहिर होता है कि हम अपना वक्त, अपनी ताकत और अपनी सलाहियतें कैसे इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारी सूरत हाल कुछ भी हो, हमें खुदा की खिदमत में पूरी कोशिश लगाने का पक्का इरादा करना चाहिए। इस सिलसिले में पौलुस रसूल ने कहा है कि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी, जो आदमी के पास है, ना उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।